आप अपने अपने खुद के विचार हम तक रखें। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं सुधांशु रघुवंशी आज मालवीय जयंती के पुण्य अवसर पर आप सभी के सम्मुख मालवीय जी के कुछ कृत्य आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। मालवीय जी का सबसे बड़ा कृत्य जो है वह विश्वविद्यालय की स्थापना है। सन 1916 में उन्होंने ऐसा संस्था हमारे भारतवर्ष को दी, जहाँ पर तमाम विश्व से छात्र आते हैं और निरंतर अपना उत्थान करते हैं, अपना चारित्रिक उत्थान करते हैं और प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। उनकी प्रतिमा हमारे विद्यालय में यहाँ पर प्रतिष्ठित है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। मालवीय जी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मालवीय जी सदैव प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि मालवीय जी एक विचार हैं। मालवीय जी कोई व्यक्ति नहीं है। मालवीय जी हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार अनुशासन से हम छात्र जीवन में बेहतर कर सकते हैं और छात्र कैसे राष्ट्र निर्माता हो सकते हैं। मालवीय जी के लिए चकबस्त जी ने लखनऊ में एक सभा में कौमी मुकद्दस नाम का एक पाठ किया था, कविता पाठ किया था। तो उसमें एक पंक्ति आती है, बहाया अपना लहू कौम के पसीने पर, तमाम उम्र कटी एक ही करीने पर, बहाया अपना लहू कौम के पसीने पर। तो भिक्षा लेकर के इतनी बड़ी संस्था का निर्माण करना, ये चीज़ हम सीख सकते हैं मालवीय जी से। मालवीय जी विनम्रता के साक्षात विग्रह थे। हम उनसे सीख सकते हैं कैसे विनम्र होकर के हम अपनी चरित्र का उत्थान कर सकते हैं, बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। किंतु फिर भी लोग कहते हैं कि किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान है मगर सिर झुकाए चलता है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व मालवीय जी का था। मालवीय जी से जुड़े एक घटना मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। कुछ ही लोगों को पता है कि मालवीय जी कविता भी लिखते थे और उनकी पहली कविता जो थी वो फक्कड़ सिंह नाम से थी। तो मालवीय जी ने कविता लिखी जिसमें फक्कड़ सिंह नाम का तखल्लुस उनका आता है। तो वो कविता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो कविता इस तरह से है कि गरे जूही के गजरे हैं, पड़ा रंगी दुपट्टा तन, भला क्या पूछिए धोती तो ढाके से मंगाते हैं। कभी हम वारनिश पहने, कभी पंजाब का जोड़ा, हमेशा पास डंडा है ये फक्कड़ सिंह गाते हैं। नौधो से हमें लेना, गौर कीजिएगा, नौधो से हमें लेना, न माधो को हमें देना, करे पैदा जो खाते हैं वह दुखियों को खिलाते हैं। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रतीक मालवीय जी। करे पैदा जो खाते हैं वह दुखियों को खिलाते हैं। नहीं डिप्टी बना चाहें, न चाहें हम तहसीलदारी, आजकल के युवा सुन ले, न डिप्टी हम बना चाहें, न चाहें हम तहसीलदारी, पड़े अलमस्त रहते हैं, यूं ही हम दिन बिताते हैं। नहीं रहती फिक्र हमको कि लावे तेल और लकड़ी। कहते हैं भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, तीन चीजें याद रही नून तेल लकड़ी। तो उस पर व्यंग्य करते हैं कि नहीं रहती फिक्र हमको कि लावे तेल और लकड़ी, मिले तो हलवे छन जावे नहीं झूरी उड़ाते हैं। संतोष के साक्षात विग्रह मालवीय जी। सुनो यारों जो सुख चाहो तो पचड़े से गृहस्थी के, छूटो फक्कड़ पना ले लो ये हम तो सिखाते हैं। और आखिरी लाइन है कि हमें मत भूलना यारों सबे हम पास मनमोहन, महामना मदन मोहन मालवीय जी। हमें मत भूलना यारों सबे हम पास मनमोहन, हुई है देर आते हैं तुम्हारा शुभ मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।